आपकी लाइफ में कभी एक ऐसा मोमेंट आया जब आप बस काम कर रहे थे, ना तो खाने का मन कर रहा था, ना सोने का मन कर रहा था, दिन का भी नहीं पता था, रात का भी नहीं पता था, कोई आवाज़ लगाता था तो उस पर गुस्सा आता था, बस वो ही प्रोसेस जो था उसको फ्लो कहते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो फ्लो थ्योरी एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, राइट। देखो, अगर वर्क सिंपल होता है उसमें आता है बोर्डम। क्या यार, इतना सिंपल टास्क है, बोर्डम आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है। अगर वर्क थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसमें आ जाती है एंग्जाइटी, टेंशन हो जाती है, यार ये कैसे होगा। इसी के बिल्कुल बीच में आता है फ्लो, राइट। मतलब जब हमारा वर्क इतना सिंपल भी नहीं है कि बोर्डम आ जाए और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि एंग्जाइटी हो जाए, बिल्कुल यहीं पर बनता है फ्लो। यहीं पर बिल्कुल फुल एंगेज्ड, प्रेजेंट और फोकस्ड। यहां पर कोई भी इंडिविजुअल, चाहे स्टूडेंट है, चाहे पेरेंट है, चाहे टीचर है, चाहे कोई भी इंडिविजुअल है, वो एक्सट्रीमली एंगेज्ड होगा, प्रेजेंट होगा और फोकस्ड होगा। सार्थक एक बार इसको दोबारा से समझते हैं। चलिए, ये यहां पर आप देख रहे हो, ये वाली चीज बोर्डम। यहां पर स्किल और एबिलिटी बहुत हाई है, लेकिन जो चैलेंज का लेवल है वो लो है। तो यहां पर बोर्डम आ गया, क्योंकि स्किल्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन चैलेंज बहुत तुच्छ सा है। बच्चों के लिए छोटा मोटा चैलेंज है, वो ऐसे ही कर देते हैं। बोर्डम आ जाएगा कि उनके लेवल का नहीं है। यहाँ पर है फ्रस्ट्रेशन एरिया, जहाँ पर चैलेंज तो बहुत बड़ा है लेकिन स्किल्स बहुत कम है। यहाँ पर टेंशन हो जाएगी, यार मेरी तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इस काम को कर पाऊँ। अगर हम इस सब को यहाँ से रब कर देते हैं तो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर बन जाता है फ्लो। यहाँ पर चैलेंज भी उतना ही बड़ा है जितनी स्किल्स है। बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे शादी हो गई एकदम, राइट। तो बिल्कुल फ्लो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब फ्लो का साइकिल क्या है? टास्क है, कोई एक टास्क है, वो लर्नर की स्किल से मैच होना चाहिए। वो हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया फ्लो, राइट। यहाँ पर मैच होना चाहिए स्किल से। दोनों के सपोर्ट के बेसिस पर फ्लो बन जाएगा। फ्लो का मतलब कंटिन्यूअस आवर्स ऑफ स्टडी, मतलब 3 से 4 घंटे का सेशन जब आपको पता ना चले कि मैं काम कर रहा था और बहुत आपका एंगेजमेंट हो उसमें, दैट इज फ्लो। ठीक है, फ्लो बन गया। अब इस फ्लो से क्या होगा? इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस होगी। भाई मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो सेशंस रिकॉर्ड करता रहूंगा तो मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी ना, राइट। ऐसे ही यहाँ पर इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस होगी और इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस से क्या होगा? मेरी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। फिर दोबारा इस स्किल्स के अकॉर्डिंग मुझे टास्क मिलेंगे, ये टास्क और स्किल्स मिलके दोबारा फ्लो बनाएंगे। फिर दोबारा मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, फिर दोबारा मेरी स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। ऐसे करते करते ये साइकिल चलता रहता है, राइट। आप इसको आराम से फिगर आउट कर सकते हो। दिस इज द फ्लो थ्योरी डायग्राम। ऑलराइट, अब बात करते हैं फ्लो सार्थक टाइम कितना लगता है बनाने में। भाई ना तो 1 साल लगता है, ना 1 वीक लगता है, कुछ घंटों की मेहनत है, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है। मेन टास्क बस यहाँ पर यह है, स्किल्स के साथ आपको वर्क को मैच करना है। बस यही यहाँ पर कीवर्ड है, स्किल्स इक्वल टू वर्क। कैपेबिलिटी को आपको यहाँ पर मैच करना होगा, ना तो ज्यादा देनी है और ना ही कम देनी है। चलो एक बार एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो अपने रूम में होमवर्क कर रही है, या फिर एक दूसरा स्टूडेंट है वो टीवी देख रहा है, ठीक है, इसमें से कौन सा स्टूडेंट ज्यादा फ्लो में होगा? जरा मुझे एक बार बताओ, ध्यान से सोचिए प्लीज। जो होमवर्क कर रहा है वो ज्यादा फ्लो में होमवर्क कर रहा होगा, या फिर जो टीवी देख रहा है वो ज्यादा फ्लो में टीवी देख रहा होगा? अकॉर्डिंग टू दी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने बुक वगैरह भी फ्लो थ्योरी पर लिखी है, इनका प्रोनाउंसिएशन अभी हम चेक करेंगे। इन्होंने कहा है दोनों ही चीजें सेम है। भाई होमवर्क में भी फ्लो बन सकता है, टीवी में भी फ्लो बन सकता है। अगर स्टूडेंट मोटिवेटेड है किसी भी चीज के लिए, वो मोटिवेटेड है होमवर्क के लिए, यहाँ पर फ्लो बन जाएगा। अगर वो टीवी के लिए मोटिवेटेड है तो यहाँ पर फ्लो बन जाएगा, राइट। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैंने तो इतने ज्यादा एंगेजिंग असाइनमेंट स्टूडेंट को बना के दिए थे, कलर्ड शीट्स थी, कलर्ड उसमें आंसर्स थे, उसके बाद भी स्टूडेंट नहीं कर पाया। प्रॉब्लम थी वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा था, इसकी वजह से उसका फ्लो नहीं बना, राइट। अब ये जो पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम है चिकसेंटमिहाई, राइट। अगर आपसे प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, हम अपना नाम रख लेते हैं शिवम, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ये पर्टिकुलरली कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की वीकनेस पर अगर आप काम कर रहे हो तो उनकी स्ट्रेंथ्स पर पहले काम करो। ऐसा नहीं है कि वीकनेस को स्ट्रेंथ ये है, वीकनेस ये है। वीकनेस हम यहाँ लाए और स्ट्रेंथ के बराबर वो नहीं हो पाई, अभी भी इतनी है। स्ट्रेंथ्स को इतनी ऊपर ले जाओ, ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स की लाइफ ईजियर हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेंथ्स को और ऊपर लेते चले जाओ, उनकी लाइफ ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगी। हो सकता है वीकनेस इंप्रूव करने की जरूरत ही ना पड़े,
ठीक है। उसकी वजह से उनका जो फ्लो सेशंस हैं वो उनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। अब बात करते हैं फ्लो थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स की लाइफ में। अगेन इमोशनल रेगुलेशन, स्टेबिलिटी आ जाती है उनके इमोशंस में, ग्रेटर फुलफिलमेंट। आपने एक बढ़िया सा सेशन लिया है, 3 आवर्स का सेशन था, अरे सैलरी उतनी है, आपने कंटेंट भी वही पढ़ा है, लेकिन सेशन करके मजा आ जाता है, कई बार फुलफिलमेंट होता है, दैट इज योर फ्लो सेशन। तो अगर आप एक फ्लो सेशन निकालते हो 3 to 4 आवर्स का, तो स्टूडेंट्स भी अगर निकालेंगे उनको फुलफिलमेंट फील होगा, वो हैप्पीनेस फील करेंगे, उनके लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा। कोई अगर आप टास्क कंप्लीट करते हो, छोटा सा ही टास्क है कि भाई मुझे इस कॉपी पर, बच्चे आजकल जैसे न्यू सेशन स्टार्ट करें तो उस पर कॉपी पर वो कवर वगैरह चढ़ा रहे हैं, राइट। सो वो चिट लगाते हैं क्यूट सी और कवर को अपडेट करते हैं, और वो 10 to 12 कॉपीज पर वो कवर अपडेट करते हैं। उसके बाद उनका इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाता है, मम्मी नेक्स्ट डे भी मैं कवर यूज करूंगा, मैं इस बार ये वाली चिट यूज करूंगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी और स्किल दोनों चीजें मैच हो गई, राइट। इंक्रीज एंगेजमेंट, अरे जब इतने बड़े बड़े फ्लो सेशंस होंगे ऑटोमेटिकली एंगेजमेंट इंक्रीज हो जाएगा, दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, अगर फ्लो सेशंस हो रहे हैं ऑटोमेटिकली एंगेजमेंट है, राइट। इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, फ्लो सेशंस हो रहे हैं, अगेन ये आपको सारे सिमिलर मिलेंगे, राइट। अगर आप इस सबको कंबाइन करोगे ये आएगा गुड माइंडसेट। गुड माइंडसेट के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑलराइट। लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, आप पढ़ाते जा रहे हो, आपने क्लास 11th में स्टूडेंट्स को 1000 आवर्स पढ़ाया, फिर नेक्स्ट ईयर 1000 आवर्स दोबारा पढ़ा है, अब आपके पास 2000 आवर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपका जो स्किल सेट था वो अब इंक्रीज हो चुका है, ऑटोमेटिकली आपका स्किल भी इंप्रूव हो जाएगा, राइट। एंड लास्ट इज क्रिएटिविटी, बैठते ही क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आते, बड़े बड़े फ्लो सेशंस 3 आवर्स 4 आवर्स के फ्लो सेशंस में एंगेज होना पड़ता है, तभी क्रिएटिविटी लेवल इंक्रीज होता है। अगर आपने कैसे भी स्टूडेंट को मोटिवेट कर दिया किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, और वो टॉपिक उसकी कैपेबिलिटी से मैच हो गया, और उसमें थोड़ी सी भी अगर क्रिएटिविटी की ज़रूरत थी, तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली क्रिएटिव बन जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप सब भी कहते हो ना, अरे फ्लो बिगड़ गया यार, आज तो फ्लो नहीं बन रहा है पढ़ाने का, आज तो फ्लो नहीं बन रहा है कॉन्टेंट बनाने का, तो बस वही सेम कॉन्सेप्ट है, इन्होंने उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज कर दिया। इनकी बुक भी है, अगर आप चाहते हो बुक से रिलेटेड मैं कंटेंट आपको दूं, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर कोई और वीडियो भी चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, सेटअप टूर मुझे पता चल गया, दिल पे मत लेना, वो आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर और भी कोई टॉपिक है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन टू सब्सक्राइब। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।